हालेलुया। सारे हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक छोटे शब्दों में परमेश्वर का वचन बताऊंगा। आप सबको मालूम है मैं बड़ी तेज बोलता हूँ और बड़े जोश से बोलता हूँ। धीरे धीरे इसलिए बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी पटरी चढ़ गई तो दोबारा 1 घंटा साइड में हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे में मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा। लेकिन अगले नेक्स्ट साल में बच्चों का प्रोग्राम कम होगा, अगले साल में। और जो बीच में एक प्रोग्राम होगा उसमें बच्चों का प्रोग्राम कम होगा, 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। जो राधिक लोग आया करेंगे उनको आराधना का ज़्यादा समय दिया जाएगा। अगले टाइम पर ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी पास्टर जी, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले साल में और जो बीच में प्रोग्राम आने वाला है उसमें हम ज़्यादा बच्चों का प्रोग्राम नहीं रखेंगे, सिर्फ हम परमेश्वर के वचन की ओर और आराधना की ओर जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वचन देना चाहता हूँ। आप सोचोगे कि नए साल में ऐसा वचन क्यों? कौन होगा नाश? आज मैं आपको जो वे बताना चाहूँगा, कौन होगा नाश। कौन होगा नाश हम पढ़ेंगे होशे की किताब उसका 4 अध्याय, होशे उसका 4 अध्याय उसके 6 वचनों को मेरे साथ में पढ़ें। और वो पढ़े एक जन, सिर्फ सिस्टर सोफिया आएंगे। प्लीज आइए आइए आइए, बाइबल लेके आइए। इस जगह ऊपर एक मैक दे दो उन्होंने। होशे दी किताब एक जन आए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़े टाइम के अंदर ही वचन स्टॉप करना। होशे दी किताब उदा 4 अध्याय उदे 6 वचन नूं मैक दे थ्रू पढ़िए। मैं पंजाबी च बोलांगा हुण, पढ़िए। चार अध्याय उदा 6 वचन मेरे नाल पढ़ो। मेरी प्रजा ज्ञान तो बिना नाश होती है। बस, मेरी प्रजा ज्ञान तो बिना की हो रही है? नाश होती है। अज बहुत सारे लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है। वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारी दुनिया नष्ट होती जा रही है। अगर तुहाडे कोल परमेश्वर दे वचन का ज्ञान है तो तुसी नष्ट नहीं होवोगे। अगर तुहाडे अंदर परमेश्वर का कलाम है तो तुसी बर्बाद नहीं होगे, नष्ट नहीं होगे। बाइबल दसती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग नाश होंगे जेड़े लोग वचन तो बिना है, जेड़े वचन का ज्ञान नहीं रखता। इसलिए मैं तानू ये चीज जरूर दसना चाहांगा कि इंसान नू परमेश्वर दे वचन का ज्ञान रखना बहुत की है, जरूरी है। क्योंकि ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है, नाश होंदी जा रही है। आज ज्यादा लोगों नू कलीसियावां नू की चाहिदा है? चमत्कार चाहिदा है। कलीसियावां नू की चाहिदा है? एक बहुत बड़ी आराधना चाहिदा है। लेकिन बाइबल च लिखिया अगर जे तू ज्ञान नहीं रखेगा, अगर तू वचन दा प्रकाश अपने ऊपर नहीं लवेगा तो ये अगर एक दिन प्रकाश जड़ा तुहाडे अंदर जड़ा वचन दा प्रकाश है ना वो नहीं आएगा ना तो फिर तू ही नष्ट हो जाएगा। तानू पता ही नहीं है वचन तो किवें नाश होवोगे ते किवें बचाए जाओगे। आज बहुत सारे लोगों को बाइबल का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान। बाइबल च की लिखा? ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है? नाश होती है। ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है? नाश हो रही है। फिर अज इनू उठाओ, ए वचन उठाओ अपने जीवन च, इनू खोलो अपने घरां दे विच, खोजो वचन नू। वचन तुहाडी आनंद दी जिंदगी है। तुहाडी जिंदगी सिर्फ वचन दे अंदर है। अगर मान लो
ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਹੋ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆइए सिस्टर, आइए दोनों भैनें आइए। इन्हों के बारे सुनो। इन्होंने 4 बार बाइबल कंप्लीट की है और मैं 11 बार बाइबल कंप्लीट कर चुका हाँ। हालेलुया। 11 बार बाइबल कंप्लीट करना मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार बाइबल पढ़ रहा तो मैनू बड़ी आशीष मिल रही है, लेकिन बार बार मैं वचन नूं इसलिए पढ़दा हाँ ताकि मेरे ऊपर एक नवा तो नवा प्रकाश जिहड़ा परमेश्वर दे वल्लों है मेरे ऊपर प्रगट होवे, ताकि वो वचन दे ज्ञान नूं मैं अपने जीवन विच उतारा, ताकि मैनू कोई भी दुनिया दी ताकत, कोई दुष्ट दी शक्ति, कोई जादू दी शक्ति, कोई अंधकार दी शक्ति मैनू नष्ट ना कर सके। जेड़े इंसान दे अंदर परमेश्वर दे वचन दा ज्ञान है उहदे ऊपर कदी जादू नहीं चलेगा। जिहदे अंदर परमेश्वर दे वचन दा ज्ञान है उहनूं दुनिया दी कोई ताकत नाश नहीं कर सकती। जिहदे अंदर खुदा दा कलाम है उहनूं कोई भी अंधकार दी शक्तियां नष्ट नहीं कर सकदियां। ये भैणां ने जिन्हां ने, एक भैन ने 4 बार बाइबल पढ़ी, एक साडे सिस्टर है ये USA दे विच रहिंदे ने, अमरीका के अंदर है। अमरीका दे विच रह के भी साडे को फोन के उपर स्टडी लीती इन्होंने, लेकिन इन्होंने वचन की स्टडी, वचन देंदे रहे, वचन देंदे रहे, वचन देंदे रहे। आज ये वचन दे विच पूरी तरह मजबूत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पूरी तरह मजबूत है, हिलदे नहीं है। जेड़ा वचन दे विच मजबूत है हिलेगा नहीं। क्यों? बाइबल का एक वर्स है, बाइबल दे विच लिखिया गया है, कहना बाइबल दे विच 2 व्यक्ति सन, एक दा घर रेत दे उपर ते दूसरे दा घर चट्टान दे उपर। चट्टान कौन है ते रेत ते बनाए हुए घर कौन है? जिन्हां ने वचन ते घर बनाया है, जिन्हां दी नींह किहदे उपर है? वचन दे उपर है, वो कदे भी उखड़ नहीं सकते, वो कदी डिग नहीं सकते, गिर नहीं सकते। पर जे अगर रेत दे ऊपर घर बनाया होया है, रेत दे घर ऊपर बनाने का मतलब बहुत सारे लोग चमत्कार लेंदे ने, बहुत सारे लोग आराधना तक सहमत ने, चमत्कार तक सहमत ने, लेकिन वचन तक कोई भी सहमत नहीं है। ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है। नाश हुंदी जा रही है। ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है, नाश हो रही है। बाइबल दे विच करंथियों की किताब पढ़िए, पहला करंथियों 2:14 वचन नूं पढ़ो जल्दी। बस यही वचन मैं बोल के वचन नूं स्टॉप करांगा, थोड़ा ध्यान नाल सुनिए। दूसरा करंथियों 2:14 वचन, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा, धन्नवाद है परमेश्वर दा जो मसीह विच सानू सदा जित दे के, हाँ मसीह विच सानू सदा जित दे के ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ मतलब ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ
और इस तरह भी लिखा गया है कि परमेश्वर ਦਾ वचन कहता ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਗਾ अगर जे तू वचन विच वधेगा तो तेरा छुटकारा होगा आज बहुत सारे लोग निर्बल हो चुके हैं सेवकों के ऊपर लेकिन खुद ऊपर अपने आप को डिपेंड करो अपने आप को खुद के ऊपर डिपेंड करो सेवकों के ऊपर नहीं इसलिए मैं कहता हूं कि अगर तुसी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बताओगे वचन पर खड़े रहोगे वचन की खोज करोगे तो परमेश्वर तुहानू एक आत्मिक युद्ध कर लड़न दे लई परमेश्वर तुहानू अपनी सामर्थ देगा वचन अभिषेक करता है वचन छुटकारा देता है वचन आनंद देता है कि मैं कि नहीं कह रहा बाइबल कह रही है ना ज्ञान बिना मेरी प्रजा की हो रही है ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ज्ञान ही ना होने के कारण बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे हैं लोग बर्बाद हो रहे हैं लोगों की तबाही हो रही है अज वचन के अंदर जाओ वचन तुहाडी लाइफ नू चेंज करेगा वचन तुहानू बदलेगा वचन तुहानू छुटकारा देगा वचन ही तुहाडी आनंद और शक्ति है मेरा कहने का मतलब एक ही है अगर शैतान ना जित करनी है ना शैतान नू हराना है तो शैतान तो जितना है तो उसका एक ही कारण है वचन तुहाडे अंदर है तो जित तुहाडी होवेगी जोर ना ताड़ी बजाइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा अगर जे वचन तुहाडे अंदर है तो जित तुहाडी है बाइबल च लिखा है कि यीशु मसीह के अंदर वचन सी लेकिन शैतान यीशु मसीह के कोल आया पर जो यीशु मसीह के कोल शैतान आया तो लिखा उन्हें वचन के नाल हराया उन्हें पहला वचन की दिता शैतान ने वचन दिता कि कर तू परमेश्वर का पुत्र है ना पत्थरां नू कह कि तू की बन जानी रोटी बन जान पत्थरां नू कह कि रोटियां बन जान लेकिन यीशु मसीह ने अगे एक शब्द दिता एक वचन दिता क्यों वचन ओदी लाइफ दे विच सी अगर जे लाइफ दे विच ही तो लड़िया ही फिर ही जितया ही फिर ही शैतान हारिया सी ये वचन तुहाडे अंदर काम नहीं कर रहा तो समझ लो तुसी नष्ट दे रस्ते पर हो अज बहुत सारे लोग वचन नू बंद करके बैठे हुए हैं अज ज़्यादा लोग याद रखो सब तो ज़्यादा समय लोग मोबाइल नू देंदे हैं दिन और रात लोगों के नौजवानों के हत्थां 'च वेख लो मोबाइल मिलेगा नौजवानों के विच हत्थां 'च मोबाइल मिलेगा लोगों के हत्थां 'च मोबाइल मिलेगा लेकिन लोग बाइबल नहीं खोलणगे सिर्फ मोबाइल खोलते हैं तो जे बाइबल नहीं खोलोगे तो वचन का ज्ञान तुहाडे उपर कभी नहीं आएगा कदे भी नहीं सब नू वचन खोलना किन्ने लोग बाइबल खोलणगे अज तो बाद क्योंकि मेरा ज़्यादा समय नहीं है नहीं तो मैं बहुत अच्छे तरीके ना खोलदा ना तुहानू सब नू पता है किन्ने लोग अज तो बाद बाइबल खोलेंगे अपनी अपनी बाइबल खड़ियां करो जिन्हें जिन्हें लियांदियां बाइबल बहुत थोड़ियां ने सारे उठाओ बाइबल पब्लिक ज़्यादा है लेकिन बाइबल थोड़ी है रौनक मेला वेखना आया करो बाइबल जरूर नाल लेके आया करो डांस तक ही ना रवो नचन तक मैं नच के विखावांगा कि हाँ मेरे विच आत्मा वास करता है पर ज्ञान तो बिना दूरा रह जाएगा अगर एक चीज़ के उपर ध्यान दो अगर जेकर तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच आंदे हो तो तुहाडे कोल नोटबुक तुहाडे कोल बाइबल होना बहुत जरूरी है ताकि तुहाडे विच वचन का ज्ञान वधदा जाए तो शैतान दीयां शक्तियां नू तुसी हरा सको तो उन्हां नू अपने पैरां दे थल्ले कुचल सको ज्ञान तो बिना तुसी शैतान नू ना हरा सकते हो ते ना ही पैरां दे थल्ले कुचल सकते हो जे कुचलना है ना तो फिर एक ही चीज है ज्ञान नू वधाओ वचन दे ज्ञान नू वधाओ ज्ञान बिना मेरी प्रजा नष्ट हुंदी जा रही है लोग ज्ञान नहीं चाहते अगर ज्ञान नू पाना है तो अपनी लाइफ दे विच सिर्फ वचन खोलो बाइबल के अनुसार अपना जीवन बताना शुरू करो हालेलुया वचन
दो चीज़ां दस के मैं वचन नूं स्टॉप करांगा, थोड़ा ध्यान नाल सुनना। एक है जिहड़ी प्रार्थना तुसीं करदे हो ना, वो तुहानूं शक्ति दिंदी है, ठीक है। मगलैल जिहड़ा है ना, वो की करदा है, जिहड़ा गड्डी 'च मगलैल तेल पैंदा, वो की करदा, इंजन दी की करदा है, संभाल करदा है, वो इंजन नूं संभालदा है। पर जिहड़ा पेट्रोल है ना, वो गड्डी नूं की करदा है, चलाउंदा है। प्रार्थना तुहानूं संभालेगी ते वचन तुहानूं चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कहो, प्रार्थना मैनू संभालेगी ते वचन मैनू चलाएगा। ये तां ही चलोगे जे वचन दा ज्ञान होवेगा। जे वचन दा ज्ञान नहीं तो फिर कदे भी चल नहीं सकदे, नहीं पाओगे। तुहाडा चलना बड़ा मुश्किल, फिर चलना मुश्किल है। वचन पढ़ो, समझो और ज्ञान नू लवो, ताही परमेश्वर तुहानू आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन पढ़ने के लिए? तैयार हो? हालेलुया। हालेलुया। जोर ना बोलो, हालेलुया। हालेलुया। चलो मैं एक सवाल पूछन लगा, सबने दसना, सिर्फ सेवक लोग कढ़ के। ये सवाल मैं इसलिए पूछन लगा कि तुहानू वचन दा गहरापन तुहाडे अंदर किन्ना है। एक दिन मैं अपने चर्च दे विच प्रीच कर रहा थी। प्रीच करते करते समय मैंने उनको पूछा, हन्ना के बेटे का नाम क्या है? सब चुप, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। क्यों? उसका कारण क्या है? आपको स्टडी दी जाती है, बाइबल खोलो। जब आप बाइबल को खोलोगे तभी आपको वचन के ज्ञान का मालूम होगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे, बाइबल खोलोगे, तभी परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर प्रकट होगा। जब आप वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते तो आप वचन से खाली है, तो बार बार दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा। जो घर भरा है, जो आत्मा में भरा है, जो वचन में भरा है, उसमें अगर मान लिए एक गिलास में पानी है, अगर पानी में दूध डालना है तो पहले पानी को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, तो फिर ही उसमें दूध डाल सकते हैं। ऐसा ही है आपका बर्तन, जो आपका मन शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर से वो गंदगी जो आपके अंदर है उसको निकालोगे, तब भी वचन की जगह आपके अंदर बनेगी। अगर वचन आपके अंदर ठहर गया तो बार बार दुष्ट आत्मा आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, आज बहुत सारी जगह में देखता हूं लोग उल्टियां करते हैं। लोग क्या करते हैं? उल्टी करते हैं। लोग क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा से खेलते हैं। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से सताए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तंग और परेशान हैं। लोग अपने छुटकारे के लिए भागता रहता है। वो कहता है कहां से मुझे चंगाई मिलेगी, कहां से मुझे छुटकारा मिलेगा, कहां से मेरी बीमारी से मुझे आजादी मिलेगी। लेकिन यीशु कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, छुटकारा तेरे पास ही है। वो जो आप अपने घरों में बंद करके रखते हैं, जिसको आप खोलते नहीं है, जो बाइबल आपके पास है उसको खोलो, उसमें आपका छुटकारा है। हालेलुया। उसमें आपका छुटकारा है। छुटकारा वचन में है। छुटकारा किसी के पास नहीं है, छुटकारा वचन में है। जौल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है। उसने कहा, पता क्या कहा? उसने कहा अगर जे तुम प्रार्थना करोगे तो तेरा छुटकारा होगा।
ये नहीं कहा तुम प्रार्थना करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करें, आप जाएं लोगों में जा करके आप प्रार्थना करवाने की बात नहीं, करने की बात है। आप करें छुटकारा होगा, आप करें छुटकारा होगा। आप अपनी बीमारियों से आजाद होंगे। आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, वचन में बढ़े, आप कलाम में बढ़े, कलाम आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन छुटकारा देगा? वचन छुटकारा देगा। मेरा छुटकारा किसी ने नहीं किया। मेरे उस्ताद ने एक बार मुझे कैंसर की बीमारी से जब उसने प्रेयर किया, कैंसर चला गया, लेकिन दोबारा मैं कैंसर को अपने अंदर एंट्री नहीं करने दी। दोबारा मैंने शैतान को अपने अंदर एंट्री नहीं करने दिया। मैंने शैतान को बाहर ही रखा, क्योंकि मैंने प्रेयर के साथ और वचन के साथ अपनी चारी तरफ अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा मांग लिया। आज बाड़ा रहता है, शैतान मुझे छूता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं शैतान आपको ना छुए, अगर आप चाहते हैं आपको दुष्ट आत्मा तंग और परेशान ना करे, तो फिर एक ही बात है, आप वचन में बने रहो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एक सवाल किया, उसने कहा कौन है मेरा चेला? कहता वो मेरा चेला है जो मेरे वचन पर खड़ा है। वही चेला है यीशु का, वही मित्र है यीशु का, वही बेटा है यीशु का, वही बेटी है यीशु की, जो उसके वचन पर खड़ी है। हालेलुया। कितने लोग वचन पर खड़े रहना चाहते? क्या लिखा? ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश होती जा रही है, नाश होती जा रही है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान दूरा है, वचन दूरा है लोगों में। आज लोगों को पूछो, मैंने सवाल एक बात में पूछा था ना, हाँ, अब्राहम की कितनी शादी हुआ था मालूम है? उसकी कितनी शादी हुआ था? उसके बच्चे कितने हैं? आज बहुत सारे लोग इसहाक का ही जिक्र करते हैं, लेकिन अब्राहम के 8 बच्चे थे, 8। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना आप दूरे हैं। आपके अंदर वचन होना बहुत क्या है? बोलो, वचन होना क्या है? जरूरी है। बोलो, वचन होना क्या है? जरूरी है। कितने लोग बाइबल खोलेंगे आज, है ना? कई लोग, विश्वासी लोगों को बुक्स नेम नहीं मालूम। पौलुस ने कितनी बुक्स लिखी वो नहीं मालूम। उसका नाम क्या था जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला और दोबारा फिर वापस आया? क्यों आया? उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वचन पढ़ो, वचनों को खोलो, तभी तेरा क्या होगा? तभी तेरा क्या होगा? कितने लोग कहते हैं मेरे घर में शैतान कभी ना आए? नहीं आएगा जेकर आप वचनों को पढ़ोगे। ये वचन नहीं पढ़ोगे तो फिर जरूर एंट्री करेगा। ज्ञान बिना मेरी पर